हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम क्लिनिकल बैक्टीरियोलॉजी के चैप्टर नंबर 14 का एक और टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू एनारोबिक बैक्टीरिया। तो इस टॉपिक में हम एनारोबिक बैक्टीरिया के बारे में पढ़ेंगे। तो इसको स्टार्ट करते हैं। तो एनारोबिक बैक्टीरिया की हमारे पास इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज दी हुई हैं, तो इनको पढ़ते हैं। Anaerobes are characterized by their ability to grow only in an atmosphere containing less than 20% oxygen, that is they grow poorly if at all in room air। तो एनारोब्स हमारे पास क्या होते हैं, इनकी हमारे पास एक एबिलिटी होती है कि ये हमारे पास सिर्फ उस एटमॉस्फेयर में ग्रो कर सकते हैं जहाँ पर क्या हो कि ऑक्सीजन 20% से कम हो, तो ये वहाँ पर ग्रो करेंगे। तो ये हमारे पास रूम एयर में पोअरली ग्रो करते हैं, मतलब जिस जगह पे ऑक्सीजन कम होगी ना, वहाँ पर ये अच्छे से ग्रो करेंगे। दे आर अ हेट्रोजीनस ग्रुप composed of a variety of bacteria, from those that can barely grow in 20% oxygen to those that can grow only in less than 0.02% oxygen। ये हमारे पास एक हेट्रोजीनस ग्रुप है, इसमें हमारे पास वैरायटी ऑफ बैक्टीरिया होते हैं। कुछ बैक्टीरिया जो है वो हमारे पास 20% ऑक्सीजन पे barely ग्रो करते हैं, और कुछ बैक्टीरिया जो है ना, उनके लिए 0.02% ऑक्सीजन से भी कम ऑक्सीजन होगी ना, तब वो ग्रो करेंगे। टेबल 14.3 describes the optimal oxygen requirements for several representative groups of organisms। तो हमारे पास जो टेबल 14.3 है ना, उसमें हमारे पास जो है ना, जितने भी ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स है ना, उनके जो रिप्रेजेंटेटिव ऑर्गेनिज्म है ना, उनकी ऑप्टिमल ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट्स को दिखाया हुआ है। तो टेबल 14.3 हम लास्ट में देखते हैं। द ऑब्लिकेट एरोब सच एज सूडोमोनास एरोजिनोजा grow best in the 20% oxygen of room air and not at all under anaerobic conditions। तो जो हमारे पास ऑब्लिकेट एरोब्स होते हैं ना, जिनको ऑक्सीजन चाहिए ही चाहिए उनकी ग्रोथ के लिए, जैसे कि हमारे पास सूडोमोनास एरोजिनोजा है, वो हमारे पास तब बेस्ट ग्रो करेगा जब हमारे पास वो 20% ऑक्सीजन ऑफ रूम एयर में होगा, तब वो बेस्ट ग्रो करेगा। और वो उन कंडीशंस में बेस्ट ग्रो नहीं करेगा जो कि एनारोबिक कंडीशंस होंगे, मतलब कि ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होगी, तब वो बेस्ट ग्रो नहीं करेगा। फैकल्टेटिव एनारोब्स such as E. coli can grow well under either circumstances। तो फैकल्टेटिव एनारोब्स जिसमें हमारे पास एग्जांपल क्या है कि ई कोलाई, ये हमारे पास आइदर ऑक्सीजन प्रेजेंट है या नहीं है, ये हमारे पास दोनों कंडीशंस में वेल ग्रो करता है। क्योंकि फैकल्टेटिव एनारोब्स क्या है कि इनके लिए ऑक्सीजन होगी तब भी ये ग्रो करेंगे, नहीं होगी तब भी ये ग्रो करेंगे। Aerotolerant organisms such as Clostridium histolyticum can grow to some extent in air but multiply much more rapidly in a lower oxygen concentration। तो एरोटोलरेंट ऑर्गेनिजम्स जिसमें हमारे पास क्लोस्ट्रीडियम हिस्टोलाइटिकम आ जाता है, ये हमारे पास कुछ एक्सटेंट तक एयर में ग्रो कर सकते हैं, लेकिन ये अच्छे से मल्टीप्लाई तब करते हैं जब ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन कम होती है। माइक्रो एरोफिलिक ऑर्गेनिज्म सच एज कैंपेलोबैक्टर जियोजेनाई रिक्वायर अ reduced oxygen concentration approximately 5% to grow optimally। तो माइक्रो एरोफिलिक ऑर्गेनिज्म जिसमें हमारे पास कैंपेलोबैक्टर जियोजेनाई आ जाता है, इनके लिए रिड्यूस ऑक्सीजन कंसंट्रेशन रिक्वायर होती है अप्रोक्सीमेटली 5% ताकि ये ऑप्टिमली ग्रो कर सकें। द ऑब्लिगेट एनारोब सच एज बैक्टीरियोइड्स फ्रेजिलिस एंड क्लोस्ट्रीडियम परफोरेंजिस रिक्वायर ऑलमोस्ट टोटल एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो जो हमारे पास ऑब्लिगेट एनारोब्स होते हैं, जैसे कि हमारे पास बैक्टीरियोइड फ्रेजिलिस और क्लोस्ट्रीडियम परफोरेंजिस, इनके लिए ऑक्सीजन बिल्कुल एब्सेंट होनी चाहिए तब ये ग्रो करेंगे। थोड़ी सी भी ऑक्सीजन प्रेजेंट होगी ये ग्रो नहीं करेंगे। Many anaerobes use nitrogen rather than oxygen as the terminal electron receptor। बहुत सारे एनारोब्स क्या करते हैं कि नाइट्रोजन को यूज करते हैं ऑक्सीजन की जगह पे एज द टर्मिनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। The main reason why the growth of anaerobes is inhibited by oxygen is the reduced amount or absence of catalase and superoxide dismutase in anaerobes। तो मेन रीजन क्या है कि एनारोब्स की ग्रोथ जो है वो ऑक्सीजन से इनहिबिट क्यों होती है, क्योंकि उनके पास जो कैटालेज और सुपरऑक्साइड डिस्म्यूटेज है ना, वो कम अमाउंट में होते हैं या बिल्कुल एब्सेंट होते हैं। Catalase and superoxide dismutase eliminate the toxic compounds hydrogen peroxide and superoxide which are formed during production of energy by the organism। See chapter 3। तो कैटालेज और सुपरऑक्साइड डिस्म्यूटेज ये हमारे पास क्या करते हैं कि टॉक्सिक कंपाउंड्स को एलिमिनेट करते हैं। टॉक्सिक कंपाउंड कौन से हमारे पास हाइड्रोजन पेरोक्साइड और सुपरऑक्साइड, इनको ये एलिमिनेट करते हैं। तो ये दोनों कंपाउंड्स हमारे पास कब बनते हैं, जब हमारे पास जब एनर्जी की प्रोडक्शन हो रही होती है ना ऑर्गेनिज्म में, तब ये बनते हैं। ये हमारे पास चैप्टर 3 में बताए हुए हैं। तो चैप्टर 3 मैंने पढ़ा लिया है, उसमें मैंने आपको बताया है। एन अदर रीजन इज द ऑक्सीडेशन ऑफ एसेंशियल सल्फाइड्राइल ग्रुप्स इन एंजाइम विदाउट सफिशिएंट रिड्यूसिंग पावर टू रीजनरेट देम। दूसरा रीज़न ये है कि ऑक्सीडेशन हो जाती है एसेंशियल सल्फाइड्राइल ग्रुप के एंजाइम्स में, उनमें इतना सफिशिएंट रिड्यूसिंग पावर नहीं होता कि उनको रीजनरेट कर सकें।
In addition to oxygen concentration, the oxidation reduction potential of a tissue is an important determinant of growth of anaerobes. ऑक्सीजन कंसंट्रेशन के अलावा ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल टिश्यू का जो होता है ना, वो भी एक इम्पोर्टेंट डिटर्मिनेंट है एनारोब्स की ग्रोथ का. एरियाज विथ लो ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल सच एज द पेरियोडोंटल पॉकेट, डेंटल प्लेक एंड कोलोन सपोर्ट द ग्रोथ ऑफ एनारोब्स वेल. वो एरियाज जहाँ पे हमारे पास ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल कम होता है ना, जैसे कि पेरियोडोंटल पॉकेट है, डेंटल प्लेक, कोलोन, ये हमारे पास जो एनारोब्स है ना उनकी ग्रोथ को सपोर्ट करते हैं. मतलब यहाँ पर जो एनारोब्स है ना उनकी ग्रोथ अच्छे से होती है. क्रशिंग इंजरीज दैट रिजल्ट इन devitalized tissue caused by impaired blood supply produce a low oxidation reduction potential allowing anaerobes to grow and cause disease. तो जो हमारे पास क्रशिंग इंजरीज होती है ना, जिसके नतीजे में हमारे पास डिवाइटलाइज टिश्यू बन जाता है, जो कि हमारे पास क्यों होता है, क्योंकि इम्पेयर्ड ब्लड सप्लाई हो जाता है. तो उस जगह पे हमारे पास क्या होता है कि लो ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल होता है, तो वो भी हमारे पास बेस्ट जगह होती है एनारोब्स की ग्रोथ के लिए, और फिर वो डिजीज कॉज कर देते हैं. तो अब मैं आपको टेबल 14.3 दिखाती हूँ. तो ये हमारे पास टेबल 14.3 है. इसमें क्या है, ऑप्टिमल ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट्स ऑफ रिप्रेजेंटेटिव बैक्टीरिया. तो इसमें हमारे पास ऑप्टिमल ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट सिखाई हुई है रिप्रेजेंटेटिव बैक्टीरिया की, मतलब कितनी ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होती है. तो ये हमारे पास इस टेबल में क्या है, बैक्टीरियल टाइप दी हुई है, रिप्रेजेंटेटिव ऑर्गेनिज्म दिया हुआ है, और ग्रोथ अंडर फॉलोइंग कंडीशन दी हुई है, मतलब एरोबिक कंडीशन में क्या ग्रोथ होगी और एनारोबिक कंडीशन में क्या ग्रोथ होगी बैक्टीरिया की. सबसे पहले हमारे पास ऑब्लिगेट एरोब्स हैं. इसमें हमारे पास रिप्रेजेंटेटिव ऑर्गेनिज्म कौन सा है, सूडोमोनास एरोजिनोसा है. ये हमारे पास एरोबिक कंडीशन में 3+ ग्रो करेगा और एनारोबिक कंडीशन में 0 ग्रो करेगा. क्यों? क्योंकि ऑब्लिगेट एरोब्स को ऑक्सीजन चाहिए होती है ग्रोथ के लिए. तो ये जब ऑक्सीजन होगी ना, एरोबिक कंडीशन होगी, तब अच्छे से ग्रो करेंगे. एनारोबिक में ये बिल्कुल भी ग्रो नहीं करेंगे. इसके बाद हमारे पास फैकल्टेटिव एनारोब्स आ जाते हैं. इसमें हमारे पास रिप्रेजेंटेटिव ऑर्गेनिज्म कौन सा है, ई कोलाई. ये हमारे पास एरोबिक कंडीशन में 4+ ग्रोथ करेगा और एनारोबिक में 3+ ग्रोथ करेगा. मतलब ये एरोबिक कंडीशन में ज़्यादा अच्छे से ग्रो करेगा और एनारोबिक में भी अच्छे से ग्रो करेगा, लेकिन ज़्यादा एरोबिक में अच्छे से ग्रो करेगा. ये मतलब ये फैकल्टेटिव एनारोब्स है ना, दोनों कंडीशंस में ग्रो कर सकते हैं. अब हमारे पास क्या है, एरोटोलरेंट ऑर्गेनिजम्स. इसमें हमारे पास रिप्रेजेंटेटिव ऑर्गेनिज्म है क्लोस्ट्रीडियम हिस्टोलाइटिकम. ये हमारे पास एरोबिक कंडीशन में 1+ ग्रो करेगा और एनारोबिक कंडीशन में 4+ ग्रो करेगा. मतलब ये एरोबिक कंडीशन में ऑक्सीजन जब प्रेजेंट होगी तो ये थोड़ा सा ग्रो करेगा, इतना ज़्यादा अच्छे से ग्रो नहीं करेगा. लेकिन जब एनारोबिक कंडीशन होगी ना, मतलब ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होगी, तब ये बहुत अच्छे से ग्रो करेगा. इसके बाद हमारे पास माइक्रो एरोफाइल्स हैं. इसमें हमारे पास रिप्रेजेंटेटिव ऑर्गेनिज्म कंपाइलोबैक्टर जेजिना है. ये हमारे पास एरोबिक कंडीशन में बिल्कुल भी ग्रो नहीं करेगा, 0 ग्रोथ होगी, और एनारोबिक कंडीशन में 1+ ग्रो करेगा. मतलब एनारोबिक कंडीशन होगी ना तो फिर भी ये ग्रो करेगा. ये 1 जो दिया हुआ है ना ऊपर, ये 1, इसका मतलब क्या है कि 1 क्लोस्ट्रीडियम जेजिनाई ग्रोज बेस्ट 3+ इन 5% ऑक्सीजन प्लस 10% कार्बन डाइऑक्साइड. तो क्लोस्ट्रीडियम जेजिनाई जो है ना वो हमारे पास बेस्ट तब ग्रो करेगा 3+ जब हमारे पास 5% ऑक्सीजन होगी प्लस 10% कार्बन डाइऑक्साइड होगी, तब ये बेस्ट ग्रो करेगा. इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड कैप्नोफिलिक इन व्यू ऑफ इट्स नीड फॉर कार्बन डाइऑक्साइड फॉर ऑप्टिमल ग्रोथ. इसलिए हम इसको कैप्नोफिलिक भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी चाहिए होती है ऑप्टिमल ग्रोथ के लिए. अब हमारे पास क्या है, ऑब्लिगेट एनारोब्स, जिसमें हमारे पास रिप्रेजेंटेटिव ऑर्गेनिज्म कौन सा है, बैक्टीरियोइड्स फ्रेजिलिस. ये हमारे पास एरोबिक जब कंडीशन होगी तब बिल्कुल भी ग्रो नहीं करेगा, 0 ग्रोथ होगी, और जब एनारोबिक कंडीशन होगी ना तब बहुत अच्छे से ग्रो करेगा, 4+ ग्रोथ होगी. मतलब कि ऑब्लिगेट एनारोब्स है ना, इनको बिल्कुल भी ऑक्सीजन नहीं चाहिए होती. अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट होगी तो ये बिल्कुल भी ग्रो नहीं करेंगे. आई होप कि आपको ये टेबल समझ में आ गया होगा. अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें. थैंक यू.